बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। बीफ़ कीमा मैंने लिया था हाफ़ के जी। चप्पल कबाब की तरह जो है ना वो मैं कीमा बना रही थी। इसको ऐसे कह लें कि कचूमर चप्पल कबाब बन रहे हैं। तो बस मैंने पहले जो है वो कीमा लिया है, उसके अंदर 2 से 3 प्याज चॉप डाल दिए हैं, टमाटर डाले, हरी मिर्च डाली, दही डाला, बेसिक ये चीज़ें डाली हैं। बिल्कुल पानी के बगैर ये बनेगा। और स्पाइसेस में आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दें। मैंने जो है वो नमक डाला है, हल्दी डाली है, सफ़ेद मिर्च डाली है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर ऐड किया है मैंने इसके अंदर, अजवाइन डाली थी, कलौंजी डाली है और ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड की। हाँ, तिल भी तो डाले थे, तिल तो मैं भूल ही गई है, मैंने तिल भी इसके अंदर डाले, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है इसका। तो अगर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना ऐड करना चाहें तो बिल्कुल भी ना करें। मैंने ये सब ऐड किया और इसको अच्छे से चम्मच से ना मतलब मैंने मिक्स कर दिया और पीस भी दिया कि टमाटर थोड़े से पिस जाएँ। तो अगर आपको जो है वो टमाटर मुंह में आते हुए नहीं अच्छे लगते तो आप इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें या फिर पेस्ट बना के डाल दें। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है। तो देखें ये इतने मज़े का बनता है और डिफरेंट सी तरकीब होगी, आपने ट्राई करनी है ये तरकीब। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर किया करें ज़रूर। और बस ये देखें मैंने इसको चम्मच से बहुत अच्छा सा मैरिनेट सा कर दिया है। और बिल्कुल इसके अंदर मैंने जो है वो पानी नहीं डालना। लोग जो है वो आधी देज की तो पानी डाल देते हैं, साथ ही लहसुन प्याज और वो सब चीज़ें डाल देते हैं। तो वो कीमे बेचारे ने गलने ही क्या है, इतना तो ये कुटा हुआ होता है, इसमें टाइम ही कितना लगता है। बस सिंपल मैंने जो है उसको मैरिनेट किया है एक पैन में या देचकी में या कोई भी कढ़ाई में। आपने ऑयल लेना है, साथ में मैंने इसमें राई दाना ऐड किया और ज़ीरा ऐड किया। बस ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है राई दाना, मैं काफ़ी इस चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। साथ मैंने जो है वो आलू को कट करके रखा हुआ था छोटे, उसमें बहुत मोटा आलू मुझे कीमे नए में नहीं पसंद। तो बस मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है। साथ में खिले खिले ग्रीन कलर के मटर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, क्योंकि सबका दिल हो रहा था कि हमने मटर आलू कीमा बनाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ज़रा डिफरेंट सी रेसिपी के साथ मैं इसको बना लेती हूँ। इसको मैंने भुनाई की है इसकी, देखें कलर भी इसका चेंज हो गया है और ऑलमोस्ट जो है ना ये हाफ़ डन हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसको हम फ्राई कर रहे हैं तो वो फ़ौरन जो है हाफ़ डन हो जाएंगे। और इसके साथ ही सारा वो कीमे वाला मिक्सचर ऐड कर दें। अच्छा अभी आप देखना जब मैं इसमें चम्मच लाऊंगी तो यार इसकी तो वैसे ही इतने मज़े की शक्ल लग रही है। कलरफुल सा कीमा जो है ना ये बिल्कुल देखने में तैयार सा है। और इसके बाद मैंने इसको ढक दी है और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। देखें कीमे ने अपना पानी छोड़ा है और बिल्कुल दही और टमाटर में उसी में ये गल जाएगा। कीमा तो बेचारा इतना मासूम सा होता है, इतनी जल्दी ये गल जाता है और इसको हम गलाने के लिए आधी आधी देचकियाँ भर देते हैं। तो बस इतनी जल्दी जल्दी टाइम आजकल गुजर रहा है, पता ही नहीं लग रहा है। जॉब के साथ घर की रूटीन का बिल्कुल मैं कहती हूँ पता ही नहीं लग रहा। बच्चों के साथ जो है ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता और घर के काम जो है वो जान नहीं छोड़ते। बस इन्हीं चीज़ों की तैयारी में मैंने एक तरफ जो है वो कीमे को दम लगा के रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी जो है मैं रोटियां तैयार कर दूं। तो बस गैस भी इस टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम होने वाली हो जाती है, तो मैंने जल्दी जल्दी रोटियां तैयार की और रोटियां माशाल्लाह देखें फूल फूल के जो है ना वो बता रहे थे कि यार सबको भूख लगी है। साथ में जो है वो सैलड रखा था, दही रखा, खीरा काटा। अच्छा ये कि पहले ही टेबल पे खीरा वगैरह रख देती हूँ मैं, अगर सैलड बना हुआ हो तो ये कि बच्चे पहले से ही खाना शुरू हो जाते हैं। अच्छी हैबिट है, आप लोग भी साथ में बच्चों को ज़रूर कोई ना कोई वेजिटेबल जो है ना वो इनकी खाने की आदत होनी चाहिए। तो बस ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आया, पूरा बन के तैयार हो गया। इसको मैंने प्लेटर में जो है वो निकाला और टेबल पे मैंने रखा, साथ में गरम गरम रोटियां रखी। इवन आप यकीन करेंगे माशाल्लाह से मैंने रोटियां ज़्यादा पकाई थी, फिर भी जो है वो लास्ट में कम हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक और बना दो गरम गरम। तो ये बहुत मज़े का बना था। साथ में पानी वगैरह रख के और हम लोग जब टेबल पे बैठ गए, सारा कीमा जो है ये इसको डेकोरेट भी मैंने कर दिया था सिंपल लच्छेदार प्याज के साथ, वरना ये कि प्याज के खीरों के साथ भी कट करके रख देती हूँ, वरना ये कि इसके ऊपर डाल दिया था। हरी मिर्च डाल दी थी मगर खाई नहीं थी ऑब्वियसली, तेज़ बहुत थी। और ये कि कीमे में अपना ही जो है ना स्पाइस बहुत अच्छा था। और जब नेक्स्ट डे कीमा बच जाता है तो मुझे तो बहुत शौक है कीमे वाला पराठा खाने का, तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और मैंने नेक्स्ट डे सुबह जो है वो अपने स्कूल जाने के लिए जब रेडी हो रही थी तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है वो कीमे का पराठा बना लेती हूँ। बहुत मुझे मज़े का लगता है, स्पाइसी सा, क्रंची सा। बस ये देखें जो है मैं बच्चों को डाल के दे रही थी इनकी प्लेटों में, और साथ साथ ये खीरे खा रहे थे और दही भी रखा हुआ था। तो बहुत मज़े का जो है ना ये हमारा खाना बन गया था। अगर आप लोग भी मुझे बता दिया करें कि क्या जो है ना वो नेक्स्ट रेसिपी होनी चाहिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माई साइड।